ओवैसी साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जो एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, महिलाओं के हक का मुद्दा है, उसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? धार्मिक रंग देने वाले तो बीजेपी है। 2018 में यही बात कही थी, 19 के चुनाव थे लोकसभा के, अब फिर 2023 आया है और वो कर रहे हैं। जबकि 21वां लॉ कमीशन के जस्टिस चौहान साहब ने कहा कि वो डिजायरेबल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो क्या कहा था कि द कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये उन्होंने कहा था। तो बीजेपी कर रही है। सर, कैसे? बीजेपी का कोई एक वक्तव्य आप बता सकते हैं जहां उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं? यहां तक कि आपने खुद बोला है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदू भाइयों को होगा। तो अगर हिंदू भाइयों को नुकसान है समान नागरिक संहिता से, तो ये मुसलमानों का मुद्दा कैसे हो गया? एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की जो प्लुरलिज्म है उसको खत्म कर देगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं कहा, तो उनके जितने स्पोक्स पर्सन आपके चैनल पर आते हैं, मैं एक प्रोग्राम देखा 1-2 दिन पहले जिसमें वो तो खुला कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में, तो उसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं है। मगर ये नहीं बोल रहे हैं कि ये यूसीसी से हिंदू भाइयों को कितना नुकसान होगा। भाई सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का है, आप निकालना पड़ेगा उसको। आपको सपेंडा रिलेशनशिप के बारे में आपने कस्टम को एक एक्सेप्शन दिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट 2015 में 3065 करोड़ का रिबेट मिला, उसको निकालना पड़ेगा। झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट है, संताल एक्ट है जो आदिवासियों की जमीन को प्रोटेक्ट करता है, निकालना पड़ेगा। गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड को निकालना पड़ेगा। आप निकालेंगे बीजेपी वाले? आपको कैसे पता नहीं निकालेंगे? पड़ेगा ना, बीजेपी तो टीवी चैनल पर जाकर तो सिर्फ मुसलमान। सर, आप टीवी पर जो मुसलमानों की बातें हो रही हैं, तो ऐसे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले इसे धार्मिक रंग दिया। उन्होंने पहले अपने वक्तव्य में बोला कि ये सिर्फ मुसलमानों के जो कस्टम्स हैं उसके खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। जहां तक की बात है गोवा के लॉ की, वहां हिंदुओं को फर्क पड़ेगा। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद एक हक दिया गया है वहां पर कि आपका बेटा नहीं होता है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आपने बात की, उसका असर भी हिंदुओं पर पड़ेगा, सिख भाइयों पर भी पड़ेगा, क्रिश्चियंस पर भी पड़ेगा। तो अगर सब पर असर पड़ रहा है तो ये मुद्दा मुसलमानों पे ला करके क्यों अटका दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ने? नहीं, आपकी गलत फहमी है। अजल से, शुरू से, डे 1 से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत कर रहे हैं। और आपने जमीयत उलमा का नाम लिया, एक हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि अक्टूबर 28, 1931 को महात्मा गांधी ने मुसलमानों से क्या कहा था? कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 को मुसलमानों को क्या यकीन दिलाया था? अप्रैल 6, 1937 को नेहरू ने क्या कहा था? अच्छा, फिर जब संविधान बन गया, उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में आपको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की खुली छूट दी जाएगी, आपको पूरी छूट होगी। देयर विल बी द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन। नहीं, ये कहा गया था आजादी के वक्त में। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप पढ़े नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मैं आपको बात कर रहा हूं 31 की, 37 की, अक्टूबर की, अप्रैल 37 की। लफ्ज पर्सनल लॉ, रिलीजियस लॉज की बात की गई थी। और जब संविधान बन गया या बन रहा था, उस वक्त तो 37 एक्ट और 49 एक्ट को निकालने की बात ना बाबा साहब अम्बेडकर ने की, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ऑप्शनल यूसीसी की बात की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो सरकार पागल होगी जो मुसलमानों को रेबेलियन पर लेकर आएगी। वो उस वक्त की बात थी सर। और अगर हम इतिहास में जाना चाहते हैं तो ये भी बात सच है
कि जब कॉमन लॉज बनाई जा रही थी, कॉमन सिविल लॉज बनाई जा रही थी, तो बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर के राजेंद्र बाबू से लेकर के सबने कहा कि कॉमन सिविल लॉज होनी चाहिए। नेहरू जी ने बोला कि कुछ वक्त के लिए जस्ट टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस मुसलमानों को पर्सनल लॉ प्रैक्टिस करने की आजादी दी जानी चाहिए। अब 70 साल से ज्यादा बीत गए हैं सर, अब तो एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। सर इतिहास में नहीं भी हम जाएं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में साफ लिखा हुआ है कि सरकार को एट एन आइडियल टाइम समान नागरिक संहिता लानी चाहिए।